टुडे वी डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते तथा वर्तमान काल में कार्य का होना निरंतर पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब कार्य कंडीशन है वो निरंतर है, पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब, इससे टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर। इज, ही, सी, इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स। एम है वो स्पेशली कैटेगराइज फॉर आई। आर, यू, वी, दे और प्लूरल सेंटेंस, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में आर का यूज होगा। मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम कह सकते हैं। एडवर्बियल, नाउ, टुडे, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दिस डेज, नाउ डेज, एटसेट्रा, ये इसके एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस टेंस को हम सरल रूप में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाउ टू ऐड आईएनजी, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की इस टेंस में ज़रूरत पड़ेगी और हम कई बार आईएनजी लगाने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हाउ टू ऐड आईएनजी। इफ ए वर्ब एंड्स इन ई, वी रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी लास्ट ई। कहने वाले यदि किसी स्पेलिंग के अंत में या किसी वर्ब के अंत में ई है और सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लास्ट वाले ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे मेक, मेक में ई हटा दिया, मेकिंग। राइट, इसमें ए हटा दिया, राइटिंग। इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे बी है, उसमें बी में हम बीइंग बनाएंगे तो आईएनजी ई नहीं हटेगा। इस प्रकार से डाई में डी वाई ई आईएनजी, तो ई नहीं हटा। दूसरा रूल है इसका, इफ ए वर्ब एंड्स इन डबल ई, डबल ओ, वी मेक नो चेंज इन एड आईएनजी। कहने वाले यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, डबल ओ हो तो हम बिना किसी चेंज के आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे फ्ली, डबल ई आया लेकिन आईएनजी जुड़ गया। एग्रीइंग, मूविंग, गोइंग, गोइंग में आईएनजी जोड़ा है तो ओ आया तो भी हमने को चेंजेस किया। इस प्रकार से इफ एन इन्फिनेटिव आई ई, वी चेंज आई ई इंटू वाई एंड एड आई एन जी। यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई है तो हम आई ई को हटाकर वाई आई एन जी जोड़ देंगे। जिस प्रकार से लाई, तो आई ई हट गया और लाइंग हो गया। टाई में आई हट गया, टाइंग हो गया। डाई में आई ई हट गया, डाइंग हो गया। यदि किसी वर्ब के, इसके अगला चौथा रूल है, यदि इफ द इन्फिनेटिव एंड्स इन वाई, वी मेक नो चेंज इन एड आई एन जी। इस प्रकार से आई किसी वर्ब के अंत में है, वाई अगर है तो हम बिना किसी चेंज के आई एन जी जोड़ेंगे। बाइंग, फ्लाइंग, कॉपिंग, ट्राइंग। फिफ्थ, इफ द इन्फिनिटी एंड्स इन ए सिंगुलर कॉन्सोनेंट, अगर यदि किसी वर्ब में सिंगल कॉन्सोनेंट है लेटर प्रेसिडेड बाय ए सिंगल वोवल, और उससे पहले एक वोवल है, मतलब लास्ट में कॉन्सोनेंट है और सेकंड लास्ट एक वोवल है, तो वी मेक लास्ट कॉन्सोनेंट डबल एंड ऐड आईएनजी। जैसे रनिंग, रन में लास्ट में एन है जो कॉन्सोनेंट है लेकिन यू है वावल है, तो रनिंग डबल एन आया हो गया। सिट, उसी वही कंडीशन है, एस आई डबल टी आई एन जी। कट, पुट, बिगनिंग, ये सभी में क्या है कि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोवल है, तो हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके एन लगाएंगे। स्टॉपिंग, ट्रेवलिंग, क्वारलिंग। बट इफ द लास्ट कॉन्सोनेंट इज नॉट स्टेट, वी मेक नो चेंज एंड ऐड आई एन जी। कहने का आशय यदि कि लास्ट का जो वर्ड है
कॉन्सोनेंट अगर वो स्ट्रेस नहीं है या फोर्स से लगा के नहीं बोला जाता है तो हम आईएनजी में डबल नहीं करेंगे। जिस प्रकार से रन है, पुट है, बिगिन है, इनमें लास्ट का जो वर्ड वो स्ट्रेस्ड है तो हमने डबल कर दिया। लेकिन जैसे हैव फन, ओपन, ऑफर, रिमेंबर, लिसन, ग्रो, तो लास्ट के जो वर्ड है वो स्ट्रेस नहीं है या उन पे जोर नहीं आ रहा तो हमने बिना डबल किए ही, जबकि इनमें भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल है, लेकिन हमने बिना डबल के आईएनजी जोड़ी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ द इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म ends in a single consonant but preceded by two or double vowel, letter we make no change and add ing। कहने का मतलब है लास्ट में कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले डबल वोवल है। पहले सिंगल वोवल था, सिंगल आ रहा था तो हम लास्ट के वर्ड लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करे थे, लेकिन इसमें लास्ट का जो वोवल है सेकंड लास्ट का वो डबल है। जैसे स्लीप में पी है और पी से पहले डबल है तो स्लीपिंग हो जाएगा। कीप, पी लास्ट में कॉन्सोनेंट लेकिन डबल वोवल है, डबल ई, तो बिना किसी चेंज का चेंज हो जाएगा। ईटिंग, रिमेनिंग, रेनिंग, लेपिंग, स्वीपिंग, बट एक इसमें अपवाद है इक्वल, वो इक्वलिंग या इक्वेल्ड, ये डबल हो रहा है। जनरल सेंटेंस सब्जेक्ट इज एम आर, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वन में एक नो मोर नाच रहा है, ए पिकॉक इज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो ए पिकॉक इजंट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज ए पिकॉक डांसिंग द इन द फॉरेस्ट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाए तो इज ए पिकॉक नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ए पिक ए पिकॉक इजंट ए पिकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे इसमें। If we use present continuous tense as if a dynamic verb is given in the sentence along with any of following adverbial today, now, today, still, at this time, at this present, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि यदि एडवर्बियल टाइप सेंटेंस है ये, एट प्रेजेंट योर फादर खालिस्तान वाटरिंग प्लांट्स, अगर हमें इसमें वर्ब भरनी है तो एट प्रेजेंट के हिसाब से करेंगे। एट प्रेजेंट है वो इस टेंस का एडवर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। एट प्रेजेंट योर फादर इज वाटरिंग प्लांट्स, वॉट खालिस्तान यू डूइंग नाउ, तो नाउ के अकॉर्डिंग हम आर भरेंगे। शी इज स्टिल वर्किंग इन द हिज ऑफिस, तो स्टिल है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एडवर्ब है। बी प्लस गोइंग टू, we use this structure to denote future activity in place of future indefinite tense. We use structure of denote to intention if the subject is human being or animate। यदि मानव है और सजीव अगर उसका सब्जेक्ट है तो ये इंटेंशन का दोहराता है। जैसे दिस डॉग इज बी गोइंग टू बाइट यू, ये कुत्ता है वो आपको काटने ही वाला था, तो ये एक तरह से इंटेंशन है, सजीव करता है। आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने वाला ही था या पढ़ाना स्टार्ट करने वाला ही था। तो यदि किसी काम में इंटेंशन हो तो बी प्लस गोइंग टू फ्रेज काम में आती है। लेकिन इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इन एनिमेट और इनएनिमेट और स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर डिनोट प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड सच एज, कहने का चाहिए यदि सब्जेक्ट है वो सजीव है तो वो इंटेंशन को दर्शाएगा, लेकिन इनएनिमेट है निर्जीव है तो वह संभावना को दर्शाएगा। दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू फॉल एट एनी टाइम, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो सब्जेक्ट बिल्डिंग है वो इन एनिमेट है, निर्जीव है, इसलिए प्रोबेबिलिटी दर्शा रहा है। इट विल बी रेन टूडे, बी इट इज गोइंग टू रेन टूडे, दिस टेबल इज कोलाप्स, दिस टेबल इज गोइंग टू कोलाप्स। तो कहने का मतलब है गोइंग टू है उसका यूज हम इस टेंस में कर सकते हैं।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें कुछ कार्य के लिए किया जाता है, ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग करता है जो रुक रुक कर चलता है, आवश्यक नहीं कि बोलने के समय चल रही। शी इज नीटिंग ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर, वह अपने ब्रदर के लिए स्वेटर बुन रही थी। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर के बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये निरंतरता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा है, जिसको हम अच्छी तरह से एक बार फिर से दोहरान कर लें कि इस टेंस में साधारण वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जिस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आ रही थी, लेकिन इस टेंस में साधारण वाक्यों में भी हम इज, एम और आर, वो तीनों हेल्पिंग वर्ब काम में। इज है वो सिंगुलर के लिए, आर है प्लूरल के लिए, और आम है वो स्पेशल कैटेगराइज। एडवाइज नाउ टुडे स्टिल एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट इन दिस डेज। इसमें स्पेशल बात हमें ये भी सीखनी है कि आईएनजी कैसे जोड़ें। तो आपको आईएनजी जोड़ने का भी तरीका बता दिया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।